सोचिए एक माँ की कहानी जो अपने बच्चे के लिए शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे महंगी दवाइयाँ और हर विदेशी हेल्थ सप्लीमेंट आजमा चुकी है, लेकिन फिर भी हर मौसम के साथ बच्चा बीमार पड़ जाता है। एंटीबायोटिक्स का एक अंतहीन चक्र और कमजोर होती इम्यूनिटी। फिर एक दिन उसे अपनी नानी की पुरानी डायरी में कुछ ऐसा मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। वो उन 90% माता पिता की भीड़ से निकलकर उस 10% में शामिल हो जाती है जो बच्चों के स्वास्थ्य का असली रहस्य जानते हैं। आज हम उन्हीं 3 आयुर्वेदिक रत्नों से पर्दा उठाएंगे। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट मम्मा, जो अल्पना शिदरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। तो चलिए इसे समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 90% भारतीय माता पिता बच्चों के लिए आयुर्वेद के इन शक्तिशाली शास्त्रीय चूर्णों के बारे में जानते ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन गैप लगता है। बिल्कुल, और इस गैप का कारण है हमारी क्विक फिक्स संस्कृति। हमें तुरंत परिणाम चाहिए, इसलिए हम लक्षणों को दबाने वाली दवाएं चुनते हैं। हम उस दवा पर ध्यान नहीं देते जो शरीर की अपनी लड़ने की शक्ति, जिसे आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व कहते हैं, उसे मजबूत करे। व्याधि क्षमत्व मतलब एक तरह से शरीर का अपना डिफेंस मैकेनिज्म। एकदम। और बच्चों की ज्यादातर बीमारियों की जड़ में 2 ही चीजें हैं, अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर का कमजोर होना, अच्छा, और दूसरा है आम मतलब टॉक्सिन्स का शरीर में जमा होना। आज हम जिन 3 चूर्णों की बात करेंगे वे इन्हीं जड़ों पर काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला रत्न है बाल चतुर्भद्र चूर्ण। नाम में ही इसका अर्थ छिपा है ना। हाँ, बाल यानी बच्चे, चतुर यानी 4 और भद्र यानी कल्याणकारी। ये 4 जड़ी बूटियों का वो कॉम्बिनेशन है जो बच्चों के लिए आप कह सकते पहली डिफेंस लाइन की तरह काम करता है। और ये 4 जड़ी बूटियां कौन सी हैं? इसमें 4 मुख्य घटक है, मुस्ता, पिपली, अतिविशा और कर्कटरंगी। ये चारों मिलकर पाचन सुधारते हैं, पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं और बुखार, दस्त, उल्टी और खांसी जैसी आम समस्याओं से राहत देते हैं। ये खास तौर पर कफ और पित्त दोष को संतुलित करता है। रिपोर्ट में अल्पना जी ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि ये चूर्ण सिर्फ लक्षणों को नहीं दबाता, बल्कि बच्चे की अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर को मजबूत करके समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल, और अब तो विज्ञान भी इस पर मोहर लगा रहा है। चूहों पर की गई एक एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी स्टडी में 2000 mg/kg की हाई डोज देने पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। ये बच्चों के लिए इसकी सेफ्टी को दिखाता है। हालांकि चूहों पर की गई स्टडी सीधे इंसानों पर लागू नहीं होती, पर एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, एक सेफ्टी इंडिकेटर है। साथ ही स्टडीज में ये भी पाया गया कि ये शरीर में रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ाकर इम्यूनिटी को सीधे तौर पर मजबूत करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब शरीर के अपने सैनिक? बिल्कुल। ये जानकारी तो वाकई बहुत काम की है। अगर आपको भी लगता है कि बच्चों की इम्यूनिटी को नेचुरली मजबूत करना एक बेहतर अप्रोच है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। चलिए अब आते हैं दूसरे रत्न पर, रजनी आदि चूर्ण। रिपोर्ट में इसे संक्रमण के खिलाफ एक अदृश्य स्वर्ण कवच कहा गया है। और ये नाम बिल्कुल सही है। इसका मुख्य घटक रजनी यानी हल्दी है, जो एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक और ब्लड प्यूरिफायर है। इसके साथ इसमें दारू हरिद्रा जो लिवर के लिए है, बृहति और कंठकारी जो सांस की तकलीफ के लिए है। ऐसी 7 अन्य जड़ी बूटियां भी हैं। तो ये खास तौर पर बच्चों में दस्त, खांसी, एनीमिया और पीलिया में बहुत प्रभावी हैं। एक मिनट, एनीमिया मतलब खून की कमी? हाँ, ये थोड़ा हैरान करने वाला है। आमतौर पर तो एनीमिया के लिए आयरन सिरप्स दिए जाते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर अल्पना जी का एनालिसिस हमें इस टॉपिक को बेहतर क्लैरिटी और डेप्थ के साथ समझने में मदद करता है। हम सोचते हैं कि खून की कमी मतलब आयरन की कमी, लेकिन अगर शरीर का लिवर फंक्शन ही ठीक नहीं है तो आप कितना भी आयरन दे दें, शरीर उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। ओह अच्छा, तो ये चूर्ण पहले शरीर को आयरन एब्जॉर्ब करने के लायक बनाता है। एग्जैक्टली। हल्दी और दारू हरिद्रा लिवर फंक्शन को सुधारते हैं और इस तरह ये अप्रत्यक्ष रूप से अनीमिया में मदद करता है। ये जड़ पर काम करने का एक और बेहतरीन उदाहरण है। इसकी एक खास बात यह भी है कि दस्त होने पर इसे अक्सर चावल के पानी के साथ देने की सलाह दी जाती है। ये बहुत प्रभावी होता है। ऐसा क्यों? ये अनुपान का कॉन्सेप्ट है, मतलब दवा किसके साथ दी जा रही है। चावल का पानी पेट को बांधता है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी देता है, तो उसके साथ दवा का असर कई गुना बढ़ जाता है। वाह, ये जानकारी वाकई पावरफुल है। और अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि पारंपरिक ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़कर देखना चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और बातें आप तक पहुंचती रहें।
तो अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद आज के कॉम्पिटिटिव युग में सबसे जरूरी चूर्ण पर। सारस्वत चूर्ण। हाँ, सारस्वत चूर्ण। इसका नाम ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम पर है। ये वो मेमोरी बूस्टर है जिसे 90% माता पिता ढूंढ रहे हैं, पर इसके बारे में जानते नहीं। देखिए, इसका काम सिर्फ याददाश्त यानी स्मृति बढ़ाना नहीं है। ये मेधा, धृति और बुद्धि यानी हायर मेंटल फंक्शंस का भी विकास करता है। ये एक होलिस्टिक ब्रेन टॉनिक है। मेधा, धृति और बुद्धि, ये सिर्फ रटने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और आधुनिक क्लिनिकल स्टडीज में भी इसे भाषण में देरी, हकलाने और यहाँ तक कि ADHD जैसी स्थितियों में बच्चों को शांत करने और उनका कंसंट्रेशन सुधारने में बहुत प्रभावी पाया गया है। हाँ। यहाँ अल्पना जी का पर्सपेक्टिव इस विषय को एक नई गहराई देता है। उन्होंने बताया है कि कैसे ये चूर्ण सिर्फ रटने की क्षमता नहीं, बल्कि मन पर कंट्रोल यानी धृति और उच्च मानसिक कार्यों यानी बुद्धि को भी विकसित करता है। ये आज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी भी है। इसमें वचा नाम की जड़ी बूटी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए 4 साल से कम उम्र के बच्चों को इसे बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो छोटे बच्चों के लिए क्या विकल्प है? उनके लिए सारस्वतारिष्ट या ब्राह्मी घृत ज्यादा सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं। ये संतुलन बहुत जरूरी है। फायदे और सावधानियां दोनों पता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही डीप रिसर्च टॉपिक्स पर और भी जानकारी लाते रहें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो इन तीनों चूर्णों को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें? एक प्रैक्टिकल एडवाइस क्या होगी? इसे संक्षेप में समझते हैं। बाले चतुर्भद्र चूर्ण का उपयोग तब करें जब बीमारी के लक्षण दिखें, जैसे बुखार या दस्त। ये अक्यूट कंडीशंस के लिए है। ठीक है। रजन्यादि चूर्ण को एक लंबे समय तक स्वास्थ्य रक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और सारस्वत चूर्ण दिमागी विकास के लिए। लेकिन इन सब के लिए 3 बातें हमेशा याद रखनी है ना? हाँ, 3 सुनहरे नियम। पहला, सही खुराक। आयुर्वेद में डोज बच्चे की अग्नि और प्रकृति के अनुसार तय होती है, इसलिए हमेशा विशेषज्ञ से सलाह लें। दूसरा, प्रामाणिकता। हमेशा लैब टेस्टेड और प्रतिष्ठित ब्रांड से ही खरीदें। और तीसरा, अनुपान। बिल्कुल। यानी इसे किसके साथ दिया जा रहा है, शहद, घी या दूध। सही अनुपान इसके असर को 50% तक बदल सकता है। तो उस माँ की कहानी का अंत सुखद हुआ जब उसने 90% की भीड़ से निकलकर ज्ञान का रास्ता चुना। आज उसका बच्चा न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत है, बल्कि मानसिक रूप से भी तेज है। ये रिपोर्ट हर उस माता पिता के लिए कॉल टू एक्शन है जो अपने बच्चों को केमिकल्स के बोझ से बचाना चाहते हैं। और अंत में एक विचार। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। आज हमने शरीर और मन की बात की, लेकिन ये भी सोचे, क्या हम अपने बच्चों की आत्मा यानी उनकी इमोशनल वेलबीइंग के पोषण के लिए सही संस्कार दे रहे हैं? वाह, ये तो सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल है। और इसी सवाल के साथ डाइट मामा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।